तो आज हम लोग मैथमेटिक्स क्लास 8 का एक चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, टाइम एंड वर्क। इमेजिन रिया एक वॉल पेंट कर रही है, उसको 6 आवर टाइम लग रहा है। वहीं अमन एक वॉल पेंट कर रहा है, उसको 4 आवर्स टाइम लग रहा है। ठीक है। अब रिया और अमन एक वॉल को साथ में पेंट कर रहे हैं, वॉल का लेंथ ब्रेथ सब कुछ सेम है। ठीक है। तो दोनों को मिला के कितना समय लगेगा, यही सब क्वेश्चन हम लोग इस चैप्टर में डील करने वाले हैं कि कोई इंसान, कोई पर्टिकुलरली एक इंसान कोई काम को एक्स समय में कर रहा है, तो वो ग्रुप ऑफ इंसान जब रहेगा या ग्रुप ऑफ पर्सन जब रहेंगे तो उसी काम को कितने समय में करेंगे। इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। तो ये चैप्टर 13 है, टाइम एंड वर्क। ओके। तो जब जो हम लोग सबसे पहला टर्म पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में वो वर्क, कि वर्क क्या होता है। तो वर्क मीन्स एनी टास्क और जॉब दैट टेक टाइम एंड एफर्ट टू कंप्लीट। मतलब कोई अगर वर्क करते हैं तो ऑब्वियसली हमको उसमें समय लगता है ना, एंड एफर्ट्स भी लगता है। जैसे कि हमको एक दीवार को ही पेंट करना था, जैसे हम लोग एग्जांपल में देखे थे, तो दीवार को अगर पेंट करना है तो ऑब्वियसली उसमें क्या लगेगा, एफर्ट लगेगा, समय लगेगा, है ना। बहुत एग्जांपल्स हैं, जैसे कि आप लोग अपने नोट्स कॉपी को अच्छे से बनाते हो, है ना, नोटबुक को कंप्लीट करते हो, तो उसमें आपको टाइम भी लगता है एज वेल एज एफर्ट भी लगता है कि बहुत अच्छे से लिखते हो, उसमें ब्लू पेन ब्लैक पेन का अच्छे से यूज़ करके बनाते हो, है ना। उसके बाद और भी आप एग्जांपल्स देख सकते हो, है ना। जैसे कि आपकी मम्मी खाना बनाती है ना, तो खाना बनाने का एक कंप्लीट प्रोसेस होता है कुकिंग का, है ना। तो वहाँ भी आप लोग देख सकते हो कि हाँ, टाइम भी लग रहा है एंड एफर्ट भी लग रहा है ना। तो वर्क आपको बेसिकली समझ में आ गया कि हाँ, जहाँ पे टाइम लगे एफर्ट लगे उसको क्या बोलेंगे, वर्क। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइम, क्योंकि हमारा हेडिंग ही था इस चैप्टर में वर्क एंड टाइम। तो वर्क हम समझ चुके हैं, टाइम क्या होता है। टाइम मीन्स द ड्यूरेशन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क। मतलब कोई काम को करने में जो समय लगा, कोई काम को करने में जो समय लगा उसी को क्या बोलते हैं, टाइम। ठीक है। कोई स्पेसिफिक वर्क है, जैसे हम पेंटिंग ही कर रहे हैं, तो पेंट करने में कुछ तो समय लगा होगा, हो सकता है 4 आवर लगा हो, 5 आवर्स लगा हो। तो ये क्या है, ये बेसिकली आपका समय है ना। जैसे कि हमको अपना होमवर्क नोटबुक कंप्लीट करना है, तो नोटबुक कंप्लीट करने में हमको 1 आवर्स लगा, तो ये 1 आवर क्या हो गया, टाइम हो गया। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होगी। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, रेट ऑफ वर्क। इसका मतलब कि द रेट ऑफ वर्क मीन्स हाउ मच ऑफ द टोटल वर्क इज डन इन यूनिट ऑफ टाइम। अगर मान लेते हैं कोई काम है, बहुत ज़्यादा काम है चाहे कम काम है हमारे पास, तो एक यूनिट ऑफ टाइम में कितना काम हुआ, है ना, उसी को बोलेंगे रेट ऑफ वर्क। जैसे कि इमेजिन कि आप कोई दीवार पेंट कर रहे हैं, जैसे कि हम लोगों ने एग्जांपल में देखा था, है ना, एक वॉल को पेंट करना है ना, पेंट करना है, एंड ये पूरा दीवार को पेंट करने में 6 डेज लग रहा है। तो 1 डे में कितना पेंट होगा, तो 1/6, है ना, 1/6 जितना भी दीवार हमको पेंट करना है उसका एक भाग तो हो जाएगा। अगर 6 भाग में उसको डिवाइड करते हैं, मान लेते हैं ये दीवार मेरा इतना बड़ा है ना, और इसको अगर 6 पार्ट में इस तरह से डिवाइड कर देते हैं तो एक पार्ट मेरा एक दिन में पेंट हो जाएगा। इसका मतलब ये है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई हो। फाइनल टिप्स जो आपको इसमें ध्यान रखना है कि ऑलवेज फाइंड द 1 डेज वर्क। एक दिन का वर्क आपको फाइंड करना है, मल्टीप्लाई और ऐड डिपेंडिंग ऑन हाउ मैनी पीपल्स और हाउ मैनी डेज आर इन्वॉल्व। तो मतलब बेसिक चीज़ जो है कि अगर कोई भी काम हुआ है, ठीक है, मान लेते हैं n नंबर ऑफ डेज में हुआ है, तो उसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, 1 डेज में। ठीक है। जैसे कि कोई भी वर्क करने में मान लेते हैं कि n डेज लगा है, तो n डे को हम कन्वर्ट कर लेंगे 1 डे में। ठीक है। ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोई भी क्वेश्चन रहेगा उसको किस में कन्वर्ट करना है,
1 डे में। ये जो चैप्टर है हमारा, बेसिकली ज़्यादातर चीज़ें जो है वो हम लोग जैसे जैसे क्वेश्चंस को डील करेंगे वैसे वैसे और चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती जाएगी। ये हमारा आज फर्स्ट लेक्चर था जहाँ पे बहुत ही बेसिक थ्योरी को बताया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको देखेंगे।